जय बाबा की। आप सबको प्रणाम। एक छोटा सा सेशन है 5 मिनट का। आज का मैं अनुभव शेयर करता हूँ आपके साथ। आज महाशिवरात्रि है और आज ध्यान की जो हमारी क्लास लगी थी, तो क्लास ख़त्म होने के बाद एक 10 मिनट का सेशन लिया था गुरुजी ने स्पेशल। उसमें कुछ खास दर्शनों के लिए वो हमारे ऊपर कृपा बरसी थी। तो कुछ खास डायमेंशन में जाने के लिए हमारे पास तो उतनी एनर्जी होती नहीं है, तो हमारे गुरुजी है ना, कभी कभी बड़े खुश रहते हैं, खुश मिजाज में रहते हैं, तो वो कुछ कुछ खास दरवाज़ों को खोल देते हैं अपनी शक्ति से, और उस समय हम वहाँ की सैर करते हैं। तो हुआ क्या था, अ, आज जैसे मेडिटेशन की हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद एक 10 मिनट का सेशन हुआ। तो उसमें दरवाजे खुलने के बाद ध्यान यात्रा में ही हम, आंखें बंद थी, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तो हम कैलाश पे गए। तो कैलाश पे जाने के बाद वहाँ पे माता माता रानी वहाँ खड़ी हुई थी। तो माता रानी ने मेरे से बोला कि आप सब पांचों यहाँ अंदर आना, इकट्ठे एक ही बार में आना अंदर। तो अब मैं एकदम से ना कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दरबार में एक तो मैं था, एक हमारे भैया जी हैं वो थे, और तीसरे गुरुजी थे, और चौथी हमारी गुरु दादी थी, जो हमारे गुरुजी की मदर है, वो थी। तो मैंने कैलकुलेशन करी, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करी, तो वो कैलकुलेशन में हम 4 लोग थे। और मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है कैलकुलेशन, वो ऐसे की जाती है कि जैसे हम 4 हैं, उसके बाद दरबार में जैसे बाबा जी बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, माता शेरावाली है, माता कालका माई है, बालाजी महाराज हैं, और श्री रामचंद्र जी का परिवार है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करी जाए। अगर उनकी कैलकुलेशन करी जाए तो वो 8 जने बैठते हैं, और हमारी कैलकुलेशन करी जाए तो 4 जने बैठते हैं। अब मैं ना वहाँ दरवाजे पे खड़ा हुआ, माता रानी सामने खड़ी हुई थी, और हम सब वहाँ दरवाजे पे खड़े, और मैं वहाँ कैलकुलेशन करने लग रहा कि माई रानी ने बोला कि पांचों अंदर आना। अब मेरे को ना वहाँ समझ में नहीं आ रहा कि 5 कौन है। कोई नहीं, हम दरवाजे के अंदर घुस गए, और दरवाजे के अंदर घुसने के बाद भी दर्शन करे महादेव के, माँ गौरा के, नंदी जी के, कार्तिकेय, सब थे वहाँ पे। शिवरात्रि थी, अच्छा माहौल था, सब कुछ आनंदमय था। लेकिन मुझे आनंद कम आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में ही उलझा हुआ था। खैर सेशन ख़त्म हो गया। गुरुजी बोले आँख खोल ले बेटा। तो अब आँख कहाँ खोले, मैं तो अपनी गिनती में उलझा हुआ हूँ। खैर मैंने आँखें खोल ली, और आँख खोलने के बाद भी मैं गिनता ही रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तो 1.5 घंटे के बाद मुझे समझ में आया कि पांचवा कौन था। अब मैं फीडबैक में जाता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। मैं दरबार में गया था, मेडिटेशन जो हमारी क्लास होती है उसको स्टार्ट होने से एक 1.5 घंटा पहले मैं पहुँच जाता हूँ। तो जब मैं गया तो सबसे पहले जिस कमरे में हमारे जो गुरुजी के फादर हैं, एक्चुअली वो, उनका जो स्थूल शरीर है वो उन्होंने त्याग दिया है, अब वो सूक्ष्म शरीर में वहाँ रहते हैं। तो मैं गया, मैंने दादाजी को प्रणाम करा, और मैं बोला दादाजी, ऐसे ही बात करता हूँ मैं, जैसे कैजुअली नॉर्मल बात करी जाती है जैसे जिंदा इंसानों से। तो मैं बोला, मैं दादाजी राम राम। मैं बोला दादाजी आज शिवरात्रि है, और आप हमारे साथ ध्यान में आज बैठना, बड़ा आनंद आएगा, आज गुरुजी कुछ ना कुछ खास करेंगे, क्योंकि खास पर पे गुरुजी कुछ ना कुछ खास हमें देते ज़रूर हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है। तो मैं ऐसे कह के फिर अपना काम में लग गया, और मुझे ध्यान नहीं। और दरबार में ना जब भी हम बैठते हैं तो दादा का आसन हमेशा ज़रूर लगता है। अब वो मुझे दिखे ना दिखे, फील हो ना फील हो, ये मैटर अलग रहता है। तो हुआ क्या था, जो जिस टाइम पे गुरुजी ने हमारे लिए दरवाजे खुलवाए थे, तो उस टाइम पे उन दरवाज़ों पे पहले तो गुरु, दूसरी हमारी दादी, और तीसरा हमारे एक भैया जी हैं वो थे, उनका नाम है मोतीलाल जी, और चौथा मैं था। लेकिन पांचवे वहाँ पे थे हमारे दादा। तो अब गिनती बैठ रही है कि हम जो स्थूल शरीर वाले इंसान थे, 5 आत्माएं थी, तो हम 5 थे। तो अब मुझे ये समझ में आया। तो आप ये कहोगे कि इस वीडियो में शेयर करने वाली कोई खास बात क्या है। तो शेयर करने वाली इसमें खास बात ये है कि देखो भाई, अगर आप ना किसी को हार्ट से, मतलब दिल से किसी को इनवाइट करते हो,
मैंने दादाजी को इनवाइट किया था 1.5 घंटा पहले, मेडिटेशन क्लास शुरू होने से 1.5 घंटा पहले। अगर हम किसी को दिल से बुलाते हैं ना, आमंत्रण देते हैं किसी को, चाहे हमारे घर में कोई भंडारा हो, कोई पूजा हो, या कोई सत्संग हो, जागरण हो, कोई भी कार्य हो, या कोई हमारे ऊपर दिक्कत परेशानी आ जाती है और हम किसी को किसी को आमंत्रित करते हैं, तो वो आता है भाई। ये मैंने आज 110% अनुभव किया। वो आता है, वो हमें दिखे ना दिखे, फील हो ना फील हो, वो हमारा वो अलग विषय है, लेकिन वो आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भाई देखो, इस दुनिया में ना बहुत कुछ है जो हमें दिखता नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन वो होता है। और भाई गुरुओं की कृपा खास होती है बड़ी। गुरु चाहे तो पता नहीं क्या कर दे, ये हमारे ना बुद्धि से परे के विषय हैं। लेकिन बड़ा आनंद आया गुरु के साथ साथ। महादेव, माँ गौरा, नंदी जी, गणेश जी, कार्तिकेय, नाग देवता, त्रिशूल, डमरू, सूरज, चांद, सबके दर्शन हुए। ऋषि मुनि सब रहते हैं कैलाश पे। बड़ा आनंदमय सफ़र था, बड़ा आनंद आया। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको प्रणाम।